जय श्री राधे कृष्ण। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। सीताराम जी भगवान की जय, अंजनी धाम की जय। भक्तों, एक गांव में धर्मदास नामक एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस। वो कंजूस भी ऐसा नहीं, बिल्कुल हाई लेवल का। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कुछ मांग ना बैठे। एक दिन क्या हुआ कि उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन महात्मा जब वहीं खड़े रहे तो उसे रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा, अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब कुछ नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। महात्मा रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इन्हें भरपेट भोजन नहीं खिलाया और भूख प्यास से कहीं ये मर गए तो मेरी बदनामी होगी, बिना कारण साधु हत्या का दोष लग जाएगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भर के भोजन कर लो। महात्मा भी कोई साधारण नहीं थे। धर्मदास की बातें सुनकर महात्मा ने कहा, अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा कर दे दो, कुआं खुदवा कर दे दो, ऐसा महात्मा ने धर्मदास से कहा। धर्मदास ने साधु महाराज से कहा कि मैं कुआं तो नहीं खुदवाऊंगा। साधु महाराज अगले दिन फिर रात भर चुपचाप उस धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन जब सुबह हुई तो धर्मदास ने साधु महात्मा को फिर भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं बनवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूखे प्यासों मर जाएगा और मुझे साधु हत्या का दोष लग जाएगा। धर्मदास ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा देता हूँ और इससे आगे अब कुछ मत बोलना। नहीं, महात्मा कहने लगे, एक नहीं अब तुम 2 कुएं खुदवाओ। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था पर बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं बनवाने से मना कर दिया तो महात्मा जी फिर 4 कुएं खुदवाने के लिए कहेंगे। इसलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुआं खुद कर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा और जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा कि 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम एक बूंद पानी भी नहीं निकालना। साथ ही अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना। मैं वापस आकर अपने कुएं में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते पर कुएं में पानी कम ना होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए और महात्मा जी का खूब गुणानुवाद करते। 1 वर्ष के बाद जब महात्मा पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका जो हमने कुआं कहा था हमारा उसे खोला जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था और महात्मा ने कहा कि कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता अपितु बढ़ता है। कुएं का पानी ना निकालने पर कुआं सूख जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। यदि किसी कारण से कुएं का पानी ना निकालने पर पानी सूख जाएगा, वह सड़ जाएगा, उपयोग के लायक नहीं रहेगा। महात्मा ने आगे कहा, कुएं की पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, उपभोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वह उतनी ही बढ़ेगी, पर सदुपयोग करते होगे। धन दौलत को उपयोग ना करने पर कुएं की पानी की तरह वह धन दौलत व्यर्थ पड़ी रहेगी, उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा। अन्य कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है तथा अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करते हुए अपनी जीविका उपार्जन